कौन है भाई? नमस्ते। चिया है घर में? हाँ चिया है। अरे अरे कौन हो तुम लोग? बिना पूछे मेरे घर में घुस गए। अरे हेमा तुम? हाथ मत मिलो, गले मिलो। अरे अरे बैठो बैठो। और हेमा, कैसे याद आई अपनी दोस्त की? हाँ, वो तुम्हारी याद आ रही थी तो सोचा क्यों ना मिल लूँ। इनसे मिलो, ये मेरे हस्बैंड हैं। हमारी जल्दबाजी में शादी हो गई और तुम इनसे मिल भी नहीं पाई। हम लोग बस दूसरी कॉलोनी में ही अभी रह रहे हैं, तो मैंने सोचा कि तुमसे मिल भी लूँगी और इनसे भी मिलवा दूँगी। ए जी, इनसे मिलिए। ये चिया है, ये मेरी बचपन की सहेली है। इसने ना बचपन से मेरे हर सुख दुख में साथ दिया है। अरे चिया को कौन नहीं जानता, हमेशा ये आपकी ही बातें करती रहती है घर में, हमेशा यही सब बोलती रहती है। चिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, हम लोग बहुत घूमते थे, वो मेरे हमेशा सुख दुख में साथ रहती थी। बताया होगा इसने आपको मेरे बारे में, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि ये आजकल मुझसे मिलती ही नहीं है। कितना टाइम हो गया इससे मिले मुझे। जब फोन करो तो बिजी आती है कि मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, बाद में बात करूंगी, लेकिन वो बाद में कभी नहीं आता। इतना बिजी हो गई हो तुम कि अपने दोस्त के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। और मैं भी पागल, जिंदगी में एक दोस्त बनाई और वो भी ऐसी जो टाइम ही नहीं देती। नहीं चिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी के बाद मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई कि मैं किसी को टाइम ही नहीं दे पा रही थी। पर चिया, सच बताऊं तो मुझे अब एहसास हुआ कि घर गृहस्थी से हटकर भी अपने दोस्त यार को भी टाइम देना चाहिए। खैर छोड़, तू बता ना, तू कैसी है? जीजू कैसे हैं? घर में कैसा चल रहा है सब कुछ? क्या छुपा रही हो हेमा? नहीं चिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। बोलो ना, बोलो। नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा बोलो बोलो तुम। छुपा कुछ भी नहीं रही हूँ, बस जिंदगी में बस थोड़ा दिक्कतें आ गई थी, उथल पुथल सा हो गया था, तो बस मूड खराब हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिल लिया जाए तो मूड अच्छा हो जाएगा, बस इसीलिए, बाकी कुछ नहीं है। तुम भी फालतू का टेंशन ले रही हो, मैं क्यों छिपाऊंगी तुमसे कुछ भी। मैं सब जानती हूँ हेमा, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होता ना, तुम्हारे दिल की धड़कनें ऊपर नीचे होने लगती हैं, तुम परेशान हो जाती हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए तुम्हें। देखो, स्कूल कॉलेज हमने सब कुछ साथ में किया, तो मैं इतना तो जानती हूँ कि तुम परेशान हो। अब क्यों परेशान हो तो मुझे क्यों नहीं बता रही, ये मैं नहीं जानती। शायद तुम मुझे अपना नहीं समझती होगी, तभी नहीं बता रही हो। अब जब तुम मेरे बारे में इतना जानते ही हो तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, क्या ही छुपा सकती हो तुम। नहीं, वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी दुकान बिकने वाली है। दुकान बिक सकती है? मैं कुछ समझी नहीं। क्या बताएं चिया, इनका एक दोस्त था, ये दोनों लोग मिलके एक बिजनेस डालने जा रहे थे, तो हमारी जितनी भी सेविंग्स थी हमने उसे दे दिया, और वो क्या किया कि वो सारा पैसा लेकर के भाग गया, और बाकी का मेरे जो गहने थे और कुछ कर्ज लेकर के हम लोगों ने एक छोटी सी दुकान डाली। पर दुकान तो डाल ली है, लेकिन दुकान के अंदर जो सामान डालना चाहिए, जो लोगों को सामान देना होता है, बेचना होता है, अब वो सामान खरीद नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा, और ऊपर से इतने कर्जे भी हो गए हैं, और अब ऐसे हालात हो गए हैं कि दुकान चलने के जगह दुकान ही बिकने की हालत आ गई है। जिनसे हमने कर्जा लिया है, लोग घर पे आ करके धमकियां दे रहे हैं, कर्जे मांग रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। हमारा एक छोटा सा खेत था, उसे बेच के जैसे तैसे करके 1 लाख 1 लोगों का हमने कर्जा चुकाया। बाकी के लोग घर पे आके हमें धमकियां दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, दुकान पे भी जाकर के बहुत ज़्यादा हंगामा किए। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से पैसे अरेंज करूँ, उन लोगों का पैसा कहाँ से चुकाऊँ और अपनी दुकान किस तरह से बचाऊँ। पर तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे पैसे मांगने आई हूँ, वो तो बस मेरा मूड ख़राब था, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई, ये सोच के कि तुमसे मिलूँगी तो मेरा मूड अच्छा हो जाएगा। मुझे एक आइडिया बता दे, तुझे बहुत सारे थॉट्स आइडिया आते रहते हैं कि मैं मेरी दुकान किस तरह से बचा सकती हूँ, किस तरीके से लोगों का कर्ज चुका सकती हूँ, कहाँ से पैसा उठा सकती हूँ।
अगर तू ये सब मुझे बता देगी तो शायद मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। अब आइडिया को तो मुझे नहीं पता और मैं क्या ही आइडिया दूंगी, लेकिन मेरे पास एक चीज़ है, मैं वो लेकर आती हूँ, शायद उससे तुम्हारी मदद हो जाए। आती हूँ। अरे चिया, तुम्हें क्या लगता है हेमा, तुम्हारी दोस्त हम लोग की मदद करेगी, कुछ पैसे देगी? नीलेश, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं चिया से यहाँ पे पैसे नहीं मांगने आई हूँ और ना ही आप पैसे की बातें कीजिएगा। चिया, ये इतने सारे पैसे किस लिए? देखो, आइडिया तो नहीं है मेरे पास, ये कुछ पैसे पड़े थे जो मैं ले आई। तुमने बताया ना कि तुम्हारी दुकान बिक सकती है, तुमने कर्जा लिया है, वो लोग तुम्हारे घर पे आके, तुम्हारी दुकान के बाहर आके हंगामा कर रहे हैं, तो आई थिंक कि ये पैसे तुम अगर ले जाओगी और अपने पैसे चुका दोगी तो थोड़ा तुम्हें आराम मिल जाएगा और दुकान चलने लगेगी तो तुम्हारे घर के लिए भी अच्छा है ना? एंड आई होप कि नीलेश के जिस फ्रेंड ने उसके साथ धोखा किया है वो भी जल्दी मिल जाएगा और तुम्हारे वो पैसे भी वापस आ जाएंगे। अगर तुमने ये पैसे नहीं लिए, तुम्हारी दुकान बिक जाएगी तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा, तुम्हारा सारा काम कैसे होगा? तो आई थिंक तुम्हें ये पैसे लेने चाहिए। देखो हेमा, मुझे इस पैसे की उतनी जरूरत नहीं है जितनी तुम्हें है। ये तो कुछ पैसे हैं जो हमने जमा किए थे एक नई गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है ये थोड़ी सी पुरानी हो गई है और विशाल को नई गाड़ियों का शौक है, तो इसीलिए जमा किए थे। लेकिन अभी हमसे ज़्यादा ज़रूरत इन पैसों की तुम्हें है, क्योंकि अगर तुम्हारी दुकान बिक जाएगी तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा? अरे हमारे पास तो पुरानी गाड़ी है ना यार, अभी चल रहे हैं, अभी चल रही है वो गाड़ी, प्रॉपर चलती है। तो मुझसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें है इन पैसों की। अगर इस टाइम तुम्हें ये पैसे मिल जाते हैं तो तुम्हारी दुकान बच जाएगी, तुम्हारा घर बच जाएगा। ये पैसा तो मेरे पास पड़ा ही हुआ है ना, और मैं किसी पराये को तो दे नहीं रही हूँ। बचपन से हम लोग बहनों की तरह साथ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें ये पैसे लेने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए या फिर किसी बात की शर्म होनी चाहिए। चिया, तुम ये सारे पैसे सेव किए हो गाड़ी लेने के लिए, पैसे भी तुम्हारा तो बचपन से ही सपना था कि तुम्हारी अपनी कोई गाड़ी हो, और तुम मुझे ये सारे पैसे मुझे देने को कह रही हो? अपने सपने कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकती हो तू? मानती हूँ दोस्त कि तू दोस्ती निभा रही है, दोस्ती निभाना भी चाहिए, लेकिन आज के डेट में लोग अपने परिवार को पहले देखते हैं, अपनी ज़रूरत पहले देखते हैं। और जो ये ज़माना चल रहा है ना चिया, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंसान अपने परिवार से भी ज़्यादा किसी और को अहमियत देता है। मैं ये पैसे तुमसे कैसे ले सकती हूँ? देखो चिया, तुम जो ये पैसे मुझे दे रही हो ना, मुझे नहीं पता कि मैं इसे कब तक लौटा पाऊंगी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे चक्कर में अपने रिश्ते बर्बाद कर लो। विशाल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे घर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तो बस पैसा पड़ा ही हुआ था ना, और गाड़ी तो है ही, अभी चल रही है गाड़ी, बाद में ले लेंगे दूसरी। जरूरी थोड़ी ना कि अभी तुरंत ली जाए गाड़ी। तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लेने की पैसा। और वैसे भी कोई भी इंसान कहीं भी ऐसे फालतू का नहीं जाता, समझ में आया? और तुम मुझसे इतने दिन से नहीं मिली हो, आज अगर मेरे घर आई हो अपनी परेशानी में, किसी रीजन की वजह से आई होगी। और तुम्हें क्या लगा, तुम्हारी शक्ल देख के मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम किसी परेशानी में हो? तभी तुम अपने हस्बैंड के साथ मेरे घर आई हो, मुझसे मिलने आई हो। देखो हेमा, मुझे इतना यकीन है तुम पे कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मेरे पैसे कभी नहीं डूबेंगे। और ये तो बस बैड लक है तुम लोग का कि देखो, अगर तुम्हारे हस्बैंड का दोस्त तुम लोग के साथ फ्रॉड नहीं करता ना, तुम लोग के पास भी पैसे होते, सब अच्छे से चल रहा होता, तुमको कोई दिक्कत भी नहीं होती, परेशानी भी नहीं होती। चिया, एक बार फिर से सोच लो, कहीं तुम्हारा भी पैसा डूब ना जाए। हेमा, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, कॉलेज टाइम में कैसे तुम पैसा बचाते थे मुझे नहीं मालूम है? हाँ, अगर किसी दुकान पे जाते थे तुम 5-5 रुपए भी बचाती थी अपने। इतना पैसा बचाया, अपने हस्बैंड की बिजनेस में मदद भी कर रही थी, दुकान भी खोलने का ट्राई किया। अब तुम्हारा लक खराब था, तुम्हारी परिस्थिति खराब हो गई कि तुम्हारे हस्बैंड के फ्रेंड ने फ्रॉड कर दिया, पैसे लेके चला गया। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का भरोसा नहीं होता है कि कब क्या हो जाए, किसके साथ कैसी घटना हो जाए। समझ में आ रहा है? अच्छा, तुम पहले ये बताओ, ये पैसे ले रही हो कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को ये पैसे पकड़ाऊं?
ठीक है, मैं पैसे ले लेती हूँ, लेकिन ये पैसे मैं पूरे हक से ले रही हूँ क्योंकि तुम मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दे रही हो। कल को अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी, तुम मना मत करना। हेमा, एक फेवर चाहिए तुझसे, बस संडे संडे मुझे टाइम दे दिया करना यार। मैं घर में बोर होती हूँ तो मुझे चाहिए कोई बात करने के लिए, किसी से मिलने के लिए। समझ में आ रही है? देखो नीलेश, मेरी एक ही दोस्त है, अब ये मुझे टाइम नहीं देगी तो कौन देगा? मैं इसे टाइम मांगती रहती हूँ, ये मुझे मना करती रहती है या फिर टालती रहती है। देखो हेमा, मैंने तुम्हारी मदद की ना, अब तुम मेरी मदद करो, संडे संडे मिला करो मुझसे। बिल्कुल, अब से हम दोनों हर संडे मिला करेंगे। ये लो। ये लीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने जैसा आपके बारे में सुना था, आप कहीं ज़्यादा अच्छी हैं उससे, और अगर आप इस वक्त हम लोग के साथ मदद ना करती तो हम लोगों पे तो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे ही हम लोग के पास पैसे आएंगे वैसे ही मैं आपको सारे के सारे पैसे लौटा दूंगा। तो हम लोग चले? लेकिन हेमा, संडे भूलना मत। हाँ बिल्कुल याद रखूंगी। पक्का? ठीक है, चलते हैं। चल बाय बाय। बाय। चिया, तुमने ये क्या किया? तुमने इनको इतने सारे पैसे क्यों दिए? अरे वो मेरी फ्रेंड थी हेमा, उसको जरूरत थी पैसों की, इसलिए मैंने उसे दे दिए। ये बताओ मुझे, तुम इतने सारे पैसे इनको दे दिए तो मैं गाड़ी कैसे लूंगा? गाड़ी लेनी थी ना हम लोगों को। अरे ठीक है, मैं जानती हूँ गाड़ी लेनी थी, लेकिन अभी उसको ज्यादा जरूरी था ना पैसा। उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, उसकी दुकान बिकने वाली है, तो आई थिंक कि हमसे ज्यादा जरूरत पैसों की हेमा को थी, तो मैंने उसे दे दिए। और कार का क्या है, कार तो हम बाद में भी ले लेंगे। नहीं चिया, मुझे कार अभी के अभी चाहिए, और आज के आज। ये कैसी जिद कर रहे हो विशाल? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं बोल रही हूँ ना कि मेरी फ्रेंड को बहुत ज्यादा जरूरत थी पैसों की अभी। कार हम लोग बाद में ले लेंगे ना यार, पैसों का क्या है, वो तो आता जाता रहता है। और तुम्हें पता है हेमा ने कितनी मदद की है मेरी बचपन में। जब मैं कॉलेज जाती थी मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, कॉलेज जाने के भी, ऑटो के भी पैसे नहीं होते थे, हेमा देती थी पैसे मेरे। समझ में आ रही है बात? लंच लेके आती थी वो घर से। तो जो भी मैं आज हूँ, जितना भी मैं कमाती हूँ, जो भी करती हूँ ना, उसमें कुछ हिस्सा हेमा का भी है। उसकी मदद के बिना मैं यहाँ पे होती ही नहीं। तो ये पैसों की बात ना तुम मुझसे मत करो, और जब उसके पास पैसे आएंगे तो वो मुझे वापस कर देगी। बहुत खुददार है माँ, ऐसे नहीं है कि वो पैसे लेके भाग जाएगी, कहीं नहीं जाएगी वो। तो तुम चिंता मत करो, कार हम लोग बाद में ले लेंगे। ठीक है यार, दिमाग मत खराब करो, जाओ। ठीक है।